हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़े, अर्थात जोड़ और घटाना। इस क्लास में हम लोग हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़े, अर्थात जोड़ एवं घटाना। इस क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा पढ़ेंगे। गुणा किस चीज़ का पढ़ना है? गुणा आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अंकगणित में अंकों का गुणा। देखिए यहाँ पे जैसे 3 × 5 का मल्टीप्लाई करना है तो आप लिखते थे 15, ठीक है। उसमें आप पढ़े हैं एक अंक का गुणा 2 अंक में, एक अंक का गुणा 1 अंक में, ठीक है। तो आप यह एक अंक का गुणा 1 अंक में है तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया 15। इसी तरह से जो है 2 अंकों का गुणा जो है 2 अंकों में 1 अंक का गुणा, इसी तरह से जो है 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा आप पढ़े हैं। ठीक उसी तरह से जैसे यह आप पढ़ चुके हैं, उसी तरह से जो है यहाँ पे गुणा पढ़ना है बीजीय व्यंजकों का, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा पोलिनोमियल्स टू पोलिनोमियल्स, यानी एक बहुपद का दूसरे बहुपद में। अब बहुपद जो है किस प्रकार का होगा? ये दोनों बहुपद जो है एक पदी हो सकते हैं, मोनोमियल हो सकता है, ठीक है। जैसे पहला टाइप का जो होगा मोनोमियल टू मोनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टू मोनोमियल, यानी एक पदीय व्यंजक का गुणनफल एक पदीय में। जैसे अभी लिखा गया था 3 × 5, तो हम लिखते हैं 3x × 5y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पदीय व्यंजक ये भी एक पदीय ये भी है, 3 × 5 मल्टीप्लाई करिए 15xy, ठीक है। तो मोनोमियल का मोनोमियल में हो गया। इसी तरह से जो है मोनोमियल का बाइनोमियल में हो जाए, यानी 5x² y + 3xy, ठीक। तो इसका जो है एक पदीय व्यंजक है, द्विपदीय व्यंजक है। तो एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, इन दोनों व्यंजकों का मल्टीप्लाई किया जाए। व्यंजक या बहुपद आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया कि व्यंजक या बहुपद कह सकते हैं, तो कब कहेंगे, ठीक है। तो एक पदीय व्यंजक का द्विपदीय व्यंजकों में गुणा किया जाएगा, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टू बाइनोमियल, ठीक है। और तीसरा जो होता है कि मान लीजिए यहाँ पे 3x + 4 हो जाए और यहाँ पे यही रहे जो 5x² है और 3xy, ठीक है। तो यह द्विपदीय व्यंजक का मल्टीप्लिकेशन जो है द्विपदीय व्यंजक में करना है। इसी तरह से जो है द्विपदीय एक बहुपद, ये सब क्या है, बहुपद है। तो एक बहुपद का दूसरे बहुपद में गुणा करना है। तो इस क्लास में मल्टीप्लिकेशन में इस तरह का पढ़ना है। तो गुणनफल कैसे किया जाएगा, कैसे गुणा किया जाएगा, अर्थात गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो आप रूल जान लीजिए। रूल आपको याद रखना अति आवश्यक है, ठीक है। रूल पहला, ठीक है, सर्वप्रथम किसका गुणा करेंगे? चिन्हों का गुणा करेंगे। सबसे पहले किसका गुणा करेंगे? चिन्हों का। सर्वप्रथम चिन्हों का गुणा करते हैं। अब चिन्हों का गुणा करते हैं, कैसे चिन्हों करेंगे? इसमें पहला ये आएगा कि समान अगर चिन्ह है तो समान चिन्हों का गुणनफल क्या होगा? सदैव प्लस होगा। और विपरीत चिन्हों का गुणनफल क्या होगा? सदैव माइनस होगा, ठीक है। यह चिन्हों में आ गया। रूल नंबर 2, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या करेंगे? अचर का गुणा अचर में करेंगे, अचर गुणे अचर, ठीक है। और तीसरा क्या करेंगे? चर का गुणा किसमें करेंगे? चर में, ठीक है। इसमें भी 2 तरह का होगा। समान चर है, समान चरों के घात को जोड़ते हैं और विपरीत विजातीय चर जो होता है, सजातीय चर, विजातीय जो चर होंगे, विजातीय चर या असमान चर, ठीक है। असमान चर को
एक साथ लिख देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। यह जो है रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले किसका गुणा करेंगे? चिन्हों का, ठीक है। उसके बाद किसका गुणा करेंगे? उसके बाद जो है गुणा करेंगे अचर का अचर में, फिर चर का चर में। चर में जो है समान चर का गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणनफल गुणा में घात जुड़ जाएगा, घात जोड़कर चर का लिख दिया जाएगा, और समान चर है तो उसको इसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए इस नियमों का पालन करेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये सवाल है, तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस का प्लस में गुणा किया गया, प्लस आ गया। 3 यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ 5 कांस्टेंट है, 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। x और y यह देखिए विजातीय चर है, x अलग है, y अलग है, अलग अलग चर हैं, तो इसका मल्टीप्लाई था, दोनों को एक साथ क्या किया गया, लिख दिया गया, 15xy हो गया। इसी तरह से देखिए इसका करेंगे, तो इसका जैसे करना है तो नियम का पालन कर, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। यानी या इसको चाहे तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 3x × 5x² y, ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने के लिए इसको लिख लीजिएगा, इसका गुणनफल यहाँ लिख रहे हैं, तो चिन्हों को गुणा कर लीजिएगा हटाने से पहले। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ प्लस, समान चिन्ह है, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो ये भी समान चिन्ह है, तो क्या आएगा प्लस 3x × 3xy, ये कर लिया गया। अब गुणा, चिन्हों का गुणा हो गया है, अब किसका करेंगे तब, चिन्हों गुणा हो गया। अब अचर का अचर में करिए, 3 का 5 में तो 15 हो जाएगा। x का गुणा अचर का चर में, तो चर देखिए x का x में करेंगे, तो इसका घात 1 है, इसका घात 2, x घात क्या हो जाएगा 3, समान चर है तो इसका घात है, x है तो इसका घात जुड़ जाएगा, y अकेले लिख लिया जाएगा, यह हो गया। इसका यह देखिए मल्टीप्लाई करिए, चिन्हों का गुणा हो चुका है। उसके बाद अचर का करेंगे, चिन्ह फिर अचर फिर चर क्रम से, तो उसके बाद 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 9 हो जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई होगा, तो इसका घात 1, इसका घात 1, तो अर्थात x घात 2 अर्थात x², और y अकेले है तो y लिख दिया गया, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये जुड़ सकता है या घट सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, जो जोड़ घटाना पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं उसका उपयोग कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ x³ y है, यहाँ x² y है, ये दोनों विजातीय हैं, इसलिए ये जुटेगा नहीं, प्लस होते हुए भी जुट नहीं सकता, ठीक है। इसको अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। अब आ जाइए, इसका उपयोग करते हैं हम लोग, तीसरे वाले को लगाते हैं, ठीक है। तो यह दो पद यानी द्विपदीय व्यंजक का गुणा जो द्विपदीय व्यंजक में या और भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ इसमें 3x के साथ क्या करेंगे, इस पूरे को लिख लीजिएगा, 5x² y और 3xy, और फिर इसके साथ लिख लीजिएगा +4 5x² y और +3xy। तो इसमें जितने पद होंगे उसके साथ अगले ब्रैकेट को एक साथ लिख लिया जाएगा। अब यह कैसा हो गया, यह जो है इस तरह का हो गया। अब इसको जो इस तरह का लिख लें, इस तरह का गुणनफल हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे उस तरह का लिखना होगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ चिन्ह का गुणा कर लीजिए, ब्रैकेट हटाइए, चिन्हों का गुणा, तो ये समान चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा 3x × 5x² y, और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3x × 3xy। अब देखिए इसका करिए, प्लस प्लस समान चिन्ह है, चिन्ह प्लस हो जाएगा 4 × 5x² y, इसका इसमें करिए +4 × 3xy। अब देखिए अब इस तरह का हो गया, तो ये पृष्ठ तो इस तरह का कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद इसका इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए चिन्हों का गुणा हो चुका है, तब किसका करेंगे, अचर का, उसके बाद चर का, तो अचर का करिए, 3 का 5 में मल्टीप्लाई कितना होगा 15, x का x² में x³ और y लिख लिया जाए, ठीक। इसका करिए 3 × 3 9, x का x में x² y, फिर इसका करिए +4 × 5 तो 20 x² y, और प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो ये 12 हो जाएगा xy, ठीक है। इस तरह से जो है आपका यह आंसर हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि क्या ये जुड़ सकता है, तो चर वेरिएबल को देखिए, ये सभी प्लस चिन्ह है तो सब जुड़ सकता है, ठीक है, सब प्लस लिखा गया तो जोड़ा जा सकता है। बट क्या अनुमति वेरिएबल जो है इसको अनुमति दे रहा है कि नहीं जोड़ने के लिए, तो यहाँ x³ y है, यहाँ x² y है, x² y, ठीक है। यहाँ देखिए हो सकता है जुड़ जाए,
मल्टीप्लाइकेशन जो चेक कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 3x²y, फिर ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ है तो ये देखिए जुटेगा। अब यहाँ यह आंसर सही नहीं होगा, इसलिए एक स्टेप और लिखेंगे। चेक किए x² ये जुड़ने की अनुमति दे रहा है तो 20 और 9 29 हो जाएगा, यानी 29x² आप प्लस 12xy। ठीक है, आप ये पढ़े हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए 12 गुणे 13 का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, या 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो जोड़ा जाता है, तो जोड़ने के लिए गुणा में जोड़ना जरूरी है। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो जोड़ना फिक्स है, तय रहता है कि जोड़ना है। यहाँ पे तय नहीं रहता है कि जुटेगा कि नहीं जुटेगा। इसके लिए आपको पहले बता दिया गया है कि इसको जोड़ने की अनुमति ले लीजिएगा। अगर वेरिएबल एक ही जैसा है, सजातीय चर है तो जोड़ दिया जाएगा, अतः विजातीय है तो जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका हो गया गुणा। अब देखिए एक पद का बहुत से कई पदों में भी गुणा कर सकते हैं। ये उदाहरण आपका हो गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक ही पद का गुणा जो है कैसे किया जाता है। और अब जो हम बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे इसका गुणनफल -3x³ -1/6x²y3 ये लिखा जाएगा। इसमें जो है इसका गुणनफल लिखना है। ठीक है, आप इसका गुणनफल लिखें कैसे, गुणा में है, ये है पहले चिन्ह गुणा, माइनस का माइनस में गुणा, समान चिन्ह है, प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा, माइनस हो जाएगा, विपरीत चिन्ह हो जाएगा तो माइनस। अचर का 2 का गुणा 3 में, 2 3 6, 6 का गुणा 1 में करेंगे, 6 कम 6/6, तो 6/6 का मतलब क्या हुआ 1, तो 1 नहीं लिख रहे हैं। फिर अब चर का चर में, तो x y 2 ही चर है तो x वाले के एक साथ गुणा करिए, इसका घात जोड़ते जाइएगा, x घात 1, यहाँ x घात 3, तो 1 और तो 3 4 और 4 और 2 6, तो x घात क्या हो गया 6, y घात क्या 1, y घात 2, y घात 3, तो y का गुणा करेंगे तो घात को जोड़ देंगे, 1 और 2 3 3 6, तो y घात 6, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चाहे कितना हो बड़ा रहे आसानी से लिख सकते हैं, रूल का फॉलो करना है। ठीक है, आइए रूल का फॉलो करते हुए हम शॉर्ट में एक और उदाहरण की सहायता से बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है 3x² + 3x² - x³ + x + 1, इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है किससे, मल्टीप्लाई बाय 1 + x, 1 + x, ये क्वेश्चन है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे लिख लीजिए 1 + x 3x² - x³ + x + 1। ठीक, अब देखिए इसका जो है हम कहें इसका इसके साथ पूरा लिख लिया जाए तो 1 के साथ लिखा जाएगा और फिर प्लस x, तो प्लस x है तो इसके साथ चिन्ह प्लस ले लिया गया है, पूरा लिख लिया जाएगा 3x² - x³ + x + 1। अब देखिए यहाँ इतना ये प्रश्न है आपका। ठीक है, यह इसका सलूशन दे रहे हैं आप, सलूशन। तो यह जो है इसके ये प्रश्न है उतार लिया गया, फिर इतना लिख लिया गया, लिखना है इसके एक पद के साथ पूरे को, फिर अगले पद के साथ पूरे को, और भी इसमें होता तो उसके साथ भी पूरे को लिखते जाते हैं। ऐसे जितने पद हैं सबको लिख लिया जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले किसका गुणा, चिन्हों का। देखो यहाँ पे क्या चिन्ह है, प्लस, तो याद रखना कि प्लस का किसी में भी गुणा होगा, किसी भी चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इसके ब्रैकेट के अंदर वाली जो क्वांटिटीज हैं ये सभी क्वांटिटी यानी राशियों या पदों के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। अब अचर का करिए, 1 का 3 में करिए, 3 होगा, x² लिख लिया जाएगा। वैसे भी देखिए +1 का किसी में किया जाएगा तो उतना ही रहेगा, तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस होगा, और उसके बाद 1 है और यहाँ 3 है तो 3 एकम 3, x का इसमें x² मल्टीप्लाई करिए, मैंने चिन्हों का हो गया, फिर अचर का होगा, अचर का करिए तो x घात 3 हो जाएगा। प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है तो माइनस होगा। ठीक है, विपरीत चिन्हों का गुणनफल माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
एक और एक मल्टीप्लाइकेशन एक होगा, यक्स है एक्स क्यूब है तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, समान चिन्ह है, यक्स का ऐसे मल्टीप्लाई क्योंकि अचर एक है दोनों में तो एक ही उसका गुणनफल होगा, इसका घात एक इसका एक 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस एक है यहाँ प्लस एक है तो समान चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, एक का एक में मल्टीप्लाई होगा एक, यक्स बच जाएगा, यक्स निकाल लिया जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, अब ये आपका गुणनफल आ गया। क्या यह सही है, यानी इतना ही छोड़ दिया जाए तो प्रश्न का उत्तर होगा नहीं, इतना पे आपको नहीं छोड़ना है। क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और जोड़ने के लिए क्या होगा, समान वेरिएबल से अनुमति लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर खोजिए कहीं है इसमें, एक्स स्क्वायर यहाँ है। अब देखिए इसका चिन्ह क्या बताता है, यह तो जुड़ सकता है घट सकता है, समान चिन्ह हो जुटेगा तो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, 3 और 1 इसका गुणांक 1 तो गुणांक ही जुड़ता है, 3 और 1 4 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर लिख लिया है। क्यूब की बात किया जाए तो देखिए यहाँ एक्स क्यूब है यहाँ भी एक्स क्यूब है और कोई नहीं है तो एक्स क्यूब जो है यह अनुमति दे रहा है क्या करने के लिए, ये जुड़ सकता है घट सकता है, चिन्ह क्या विपरीत है, 3 और 1 4 सॉरी माइनस है यहाँ प्लस है तो +3 -1 तो क्या होगा +2 एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ एक्स है, ठीक है, अब यहाँ भी एक्स है तो यह अनुमति जुड़ने के लिए दे रहा है क्योंकि दोनों प्लस है तो यह हो जाएगा 1 और 1 2। ठीक है, इसके बाद जो है क्या आ रहा है +1, उसके बाद यह क्या है -x⁴ अकेले है तो उसको लिख दिया गया तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप ऐसे चेक भी कर लीजिएगा, ये किसी प्रकार का मिस्टेक तो नहीं है। अलजेब्रा में जो है चिन्हों को लेकर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 3 और 1 4 और यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, 3 में से एक घट जाएगा 2x हो जाएगा, यक्स है वहाँ x है तो 2x हो जाएगा, 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है x⁴ बच गया तो उसको लिख लिया गया तो यह इसका आंसर होगा, ना कि यह इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यह जो है मल्टीप्लिकेशन है, आप चाहे जितना बड़ा गुणा होगा ये प्रक्रिया का पालन करिएगा, डायरेक्ट गुणा करिएगा, आसानी से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग डिवाइडेशन पढ़ेंगे अर्थात बीजीय व्यंजकों का भाग पढ़ेंगे। तब तक आप ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग डिवाइडिंग अर्थात भाग पढ़ेंगे। भाग जो है पिछली कक्षाओं में आप लोग अंकगणित में भाग पढ़े होंगे, जैसे 4 का भाग 12 में करते हैं तो आपको टेबल याद रहता है, पहाड़ा याद होता है तो 4 3 12 ये भाग में घटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप पढ़े हैं, जिसमें इसको आप बोलते हैं भाजक, इसको भाज्य, ये भागफल और यह शेषफल, इसमें शेषफल कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो है यहाँ पे जो हम लोग को भाग पढ़ना है वो बीजीय व्यंजकों का भाग पढ़ना है, यानी एक बीजीय व्यंजक या एक बहुपद का दूसरे बहुपद